आर्मी चीफ मसले कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। दिफाई तज्जियाकार एजाज अवान कहते हैं आर्मी ब्रादरी आर्मी चीफ के बयान को समझे ताकि मसले का हल निकले। तज्जियाकार नईम खालिद कहते हैं पाक फौज हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है जो मुल्क की तरक्की के लिए खुशाइंद है। आर्मी चीफ ने आज एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दिया है, एक पीसफुल सोल्यूशन की उन्होंने बात की। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है कि एक आर्मी चीफ एक जनरल की तरफ से जब पीसफुल रेजोल्यूशन की बात हो रही है तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि न हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं न साइबर रेटलिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में ये रुकना चाहिए, सीज फायर वायलेशन रुकनी चाहिए और तभी एक लास्टिंग अमन कायम हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी नवीद है कि वो उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तानी फौज अपने गवर्नमेंट के साथ मिलके जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की पहुंच मुश्किल है वहाँ पर खुद पाकिस्तान आर्मी जो है वो डेवलपमेंट वर्क कर रही है। तो ये बात भी उन्होंने बताई। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इसी ट्रजेक्टरी पे चलते रहे मामलात तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। जी, बेघर अफराद को छत की फराहमी का वादा पूरा होने लगा। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1500 घर बजरिया कुरानदाजी मेहनत कशों में तकसीम कर दिए। कहा हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। नया पाकिस्तान नई सोच का नाम है। शिकवा किया कि 50 लाख घरों के मंसूबे पर सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में बेघरों को अपनी छत फ्राहम करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना शुरू। इस्लामाबाद के मजदूरों और दिहाड़ीदारों के लिए 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार। वज़ीर आज़म ने कुरानदाजी के जरिए मकानात मजदूरों में तकसीम कर दिए। इमरान खान कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम किसी पर एहसान नहीं। नया पाकिस्तान कहते हैं नई सोच का नाम है। हमने अपने उस तबके को जो कमजोर है हमने उसको ऊपर लेके आना है। वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद 1500 फ्लैट्स का संगे बुनियाद भी रख दिया। मंसूबे में सिंध हुकूमत के अदम ताउन का शिकवा भी किया। 50 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म दोहराते हुए घरों के लिए कर्ज पर मौजूदा शरह सूद बरकरार रखने की यकीन दहानी भी करा दी। हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ताकि आसान हो आपके लिए, कर्जों की किस्त आसान हो हर महीने देने के लिए। गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि 5% से ऊपर सूद ना जाए, तो 20 साल तक ये सूद वही रहेगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में 2560 कनाल पर मकानात तामीर किए गए। मंसूबे पर 5 अरब 8 करोड़ रुपए के लगभग लागत आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है मुखालफिन ने पहले ही मंसूबा बना लिया था कि हम नाकाम हों क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। हमारे मंसूबों के असरात अब अवाम के सामने आएंगे। 2 बड़े डैम बन रहे हैं, 2 शहर आबाद हो रहे हैं। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है। इमरान खान ने शिकवा किया कि हाउसिंग मंसूबे में सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था, इसमें पैसे बनते थे। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्जा ग्रुप से। दूसरी, हमने स्पेशल कोर्ट्स अब बनाए हैं। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई। उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं। ये जो हमारे 2 नए शहर हैं ये आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वक्त हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसी साल आपको सबको नजर आ जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 1000 फ्लैट्स देकर इमरान खान ने कोई नई साइंस तो दरियाफ्त नहीं कर ली। इस काम का आगाज 1985 में नवाज शरीफ ने कर दिया था। आपने तो महंगाई करके मजदूरों और किसानों से जीने का हक छीन लिया। आप वो पहले हुक्मरान नहीं है जिसे मजदूरों की वेलफेयर का ख्याल आया है। इस काम का बाकायदा आगाज
पंजाब में उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे और उन्होंने मजदूरों के लिए कॉलोनीज बनाई, मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली तालीमी इदारे बनाए, मजदूरों के लिए अलहदा अस्पताल बनाए। आप इस बात का जवाब दें, आपने 50 लाख घरों का वादा किया था, 3 साल होने को हैं, आज 30 लाख घर बने होने चाहिए थे या ज़ेरे तामीर होते। मौसम अच्छा है, आए सैरो तफरी करके चले जाएं। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने शवाहिद सोशल मीडिया पर डाल दिए। दावा किया कि 1985 से 1990 के दौरान नवाज शरीफ ने LDA को लूटा, एक किनाल के 500 प्लॉट्स अपने दरबारियों में बांटे। बतौर वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने कौमी खजाने को 250 मिलियन का टीका लगाया। जाली दस्तावेज के बायस LDA को 700 मिलियन का नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ ने 2400 घोस्ट मुलाजमीन के जरिए LDA और वासा को लूटा। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और ये दावा किया है वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने, क्योंकि उन्होंने शवाहिद सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं जिसके मुताबिक 1985 से 1990 के दौरान नवाज शरीफ ने LDA को लूटा और एक कनाल के 500 प्लॉट्स अपने लोगों में बांट दिए। इस्तीफे नहीं देंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर रावलपिंडी में जलसा करने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं संजय साधवानी से। जी संजय, क्या खबरें हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में आला सदर इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में रावलपिंडी में जलसा किया जाएगा। इससे पहले जो 26 मार्च वाला लॉन्ग मार्च था वो मुलतवी हो गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की क़यादत के बगैर रावलपिंडी जाने का उन्होंने फैसला किया है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शरीक थी। उन्होंने कहा कि सिंध भर से और पंजाब से काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के बाद CEC के इजलास में आम मामला पर रवायती तौर पर गुफ्तगू भी की जाएगी। तो जो PDM को इंतजार था पीपल्स पार्टी के जवाब का, उसका ताहाल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह फैसला किया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी रावलपिंडी में मनाई जाएगी। इससे पहले ये तय था कि जब लॉन्ग मार्च अगर निकलता है तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी पहुंचेगा और रावलपिंडी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी तकरीब होगी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अकेले ही रावलपिंडी जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अकेले ही रावलपिंडी जाने का फैसला किया है। इस्तीफे नहीं देंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर रावलपिंडी में जलसा करने का फैसला कर लिया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। एक और बयान का जिक्र, फजलुर रहमान नाकामी के बाद अब अल्लाह अल्लाह करें। वजीर मुमलिकत जरताज गुल का मौलाना को मशवरा, कहा लॉन्ग या शॉर्ट मार्च पर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, बाहर का मौसम अच्छा है, सैरो तफरी करके चले जाएंगे। मौलाना साहब को अब तौबा ताइब हो के बाकी अपने साथ अगर मौलाना लिखा हुआ है, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी हरकत है, वो किसी मौलाना के आलिम दीन के निशान तो नहीं है, तो बेहतर ये कि अब नाकामी के बाद जो है और मायूसी के बाद बेहतर है कि अल्लाह अल्लाह करें, हज पे चले जाएं और तवज्जो दें। बाकी ये कि अगर वो मार्च का किसी लॉन्ग मार्च का या शॉर्ट मार्च का वो करते भी हैं, ऐलान करते भी हैं, तो पहले भी मदरसे के बच्चे इधर उधर से आए थे, झूले झूल के इस्लामाबाद में चले गए, अच्छा मौसम देखकर चले गए, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने, अच्छे होते हैं वो, बेजरर लोग हैं, हमें कदर करनी चाहिए। तो दोबारा भी आ जाएंगे, इस्लामाबाद की स्प्रिंग सीजन है, अच्छा है, इस्लामाबाद की सैर करके वापस झूले झूल के चले जाएंगे, क्या है, किसी का क्या बिगड़ता है इससे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि PDM इजलास तो लॉन्ग मार्च पर था मगर वहाँ इस्तीफ़ों का मामला उठा लिया गया। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इस्तीफ़ों को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। PDM की मीटिंग थी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि हम सब ने जाना था। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए PDM के सरबराहान इस्तीफ़ों का, उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले से आया हुआ है और चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब। हमारा एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। कि हमें पता है कि ये सिलेक्टेड उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें राय लेनी पड़ेगी। ना यू टर्न है, अगेन यू टर्न वाले कोई और हैं। हमारा तो मौक़िफ़ पहले भी यही था ना, ये इस्तीफ़ों पे तो हम मौक़िफ़ अपना दे चुके थे CEC की मीटिंग के बाद। तो ये हमें कहना कि यू टर्न, मेरा ख्याल है आप लोग की तरफ से भी ना बना।
क्या फंडा, माजरा क्या है, जानिए कुछ देर में। पीडीएम में फूट पड़ी तो आफ्टर शॉक्स भी आने लगे। मरियम नवाज ने मायनी खेज ट्वीट में लिखा, सेलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, सेलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। क्या इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है? राना सनाउल्लाह से यह सवाल हुआ तो बोले पीपल्स पार्टी जमहूरी जद्दोजहद में पीडीएम के साथ है, मगर नया सेलेक्टेड जरूर लाया जा रहा है। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं कि आसराइयां ना की जाएं। मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। ऐसा मरियम नवाज इमरान खान को कहती हैं, मगर अब पीडीएम में फूट पड़ने के बाद उन्हें नया सिलेक्टेड दिखाई देने लगा है। सिलेक्टेड। मरियम नवाज ने मानी खेज ट्वीट कर दिया, लिखा अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए, सिलेक्टेड की ताकत कम हो रही है, इसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। नया सिलेक्टेड कौन है? समा ने ये सवाल लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से किया तो उन्होंने भी नाम न बताया। ये सिलेक्टेड जो है ये फेल हो चुका है, डिलीवर नहीं कर सका, तो अब इसकी जगह पे किसी और को लाया जाएगा, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो अब ये बात जो है ये बिल्कुल समझ आ चुकी है, इस सिलेक्टेड से जो है वो सिलेक्टेड मायूस हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, अफवाहों पर कान न धरे जाएं, पीडीएम अब भी मुत्तहिद है। स्पेक्युलेशन हो रही है कि इसका इशारा हमारी किसी क़यादत की तरफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मफरूजों पर ये पीडीएम के अंदर कोई भी दरार डालने की कोशिश करे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मरियम नवाज जिस नए सिलेक्टेड का दावा कर रही हैं, कहीं वो अपोजिशन इत्तेहाद में से तो नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर मरियम नवाज के बयान ने नई सियासी बहस जरूर छेड़ दी है। तो मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में तेजी आ गई है। नैब ने 26 मार्च को एक और केस में बुला लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। नैब 26 मार्च को मरियम नवाज से एक नहीं 2 केसेस में तहकीकात करेगा। एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज को एक और केस में बुला लिया। जाती उमरा में 1480 किनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली के हवाले से पूछगिछ होगी। नैब के मुताबिक 2013 में शरीफ फैमिली ने 3500 किनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। 2015 में उस वक्त के डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल और डीजीएलडीए आहद खान चीमा और दीगर की मुबैना मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील करवा दिया गया। शरीफ फैमिली ने मिली भगत से जाती उमरा में हजारों किनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरियाज डिक्लेयर करवाया। मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब किया गया है। नैब ने मरियम नवाज को तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, केडीए ने 50,000 एकड़ पर मुश्तमिल केडीए सिटी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। कराची वालों के लिए है अच्छी खबर, क्योंकि केडीए ने 50,000 एकड़ पर मुश्तमिल केडीए सिटी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये कहाँ होगी और किस हवाले से हम मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन आपको साथ ये भी बताएं कि अच्छी खबर है, सस्ते प्लॉट मिलेंगे। अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली हफीज़, ये ख्वाब है या हकीकत? 4 से 5 लाख रुपए में कराची जैसे शहर में प्लॉट, ये कहीं कराची से बाहर तो नहीं बन रही स्कीम? जी बिल्कुल, कराची का इलाका है गडाफ टाउन। यहाँ पर 50,000 एकड़ पर जो है केडीए सिटी नई सस्ती रिहायशी स्कीम लाने का ऐलान कर दी गया है। केडीए के मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्निंग बॉडी के रुकून है मोहम्मद सुहेल, उन्होंने समय से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 50,000 एकड़ पर जो है ये सस्ती रिहायशी स्कीम होगी। 4 से 5 लाख रुपए में जो है 1.5 लाख कराची वालों को जो है ये प्लाट दिए जाएंगे। बाकायदा जो है मंसूबा मुकम्मल हो गया है, डिजाइन कर लिया गया है, हुकूमत सिंध ने जो है मंजूरी भी दे दी है, नक्शा तैयार कर लिया गया है। जल्द ये स्कीम जो है ग्राउंड पर नजर आएगी। जब हमने सवाल किया कि पानी और दीगर मसाइल तो नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि हब डैम जो है वो करीब है, इस स्कीम में जो है पानी के मसले भी नहीं होंगे और तमाम जरूरी जिंदगी की जो तमाम जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब होगी। अहम स्कीम है। अब देखना ये है कि कितनी स्कीम कामयाब होती है। हुकूमत सिंध जो है केडीए को सपोर्ट करी, जिसके बाद केडीए ने जो है ये सस्ती रिहायशी स्कीम लाने का ऐलान किया है। जी, 4 से 5 लाख रुपए में प्लॉट, वो भी कराची जैसे शहर में, कराची वालों के लिए। अलफीस, आप अपडेट हमें इस हवाले से कर रहे थे, और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन केडीए मोहम्मद सुहेल ने जब गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था, सुन लीजिए।
टोटल लैंड होगी 40 से 50,000 एकड़, और वहाँ पर जो हम हाउसिंग स्कीम लाएंगे तो एक साथ एक करीब है इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके साथ फिर ये है कि हब डैम से करीब है तो पानी का इंशाल्लाह इशू नहीं होना है वहाँ पर। फिर साइमल्टेनियसली एक तरफ मली डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रहा है, एक तरफ LDA काम कर रहा है, तो वहाँ पे आम लोगों के लिए जो है वो हम प्लॉट जो है वो अवेलेबल होंगे, और अल्टीमेटली जो है वो 1 से 1.5 लाख जो है ना वो अफराद को जो है वो हम लो कॉस्ट में जो है वो हाउसेस दे सकेंगे। आप प्राइवेट बिल्डर से लेते हैं, डेवलपर से लेते हैं तो वो 10 से 15 लाख रुपए का आपको प्लॉट पड़ता है, उसके अलावा चार्जेस और अदर होते हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है सब्सिडाइज रेट पे लाती है, आम पब्लिक के लिए लाती है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कराची और सिंध के लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन होगी और वो अपने जो है ना वो एक ख्वाब पूरा कर सकेंगे अपने घर का इंशाल्लाह। और फैसल वाडा नाहली केस का जिक्र करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा कि अगर गलत हूं तो फांसी पर चढ़ा दें। उनके वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बना कर बैठा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अगर माइंड बना कर बैठे होते तो क्या केस इतना वक्त लेता। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ चुका हूँ, फिर भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। सेनेटर फैसल वावड़ा के अपने खिलाफ केस में दलाइल, इलेक्शन कमीशन से नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत के दौरान PTI रहनुमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। फैसल वावड़ा का हल्फनामा बिल्कुल दुरुस्त है, कोई झूठ नहीं बोला। ये भी कहा इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है। मेंबर पंजाब इल्ताफ कुरैशी ने कहा 1 साल से मामला ज़ेरे समाअत है, अगर माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस इतना वक्त लेता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बरहम, बोले आप इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट न करें। फैसल वावड़ा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मेरे हल्फनामे पर तहकीकात करा ले, अगर गलत हुआ तो मुझे बेशक फांसी चढ़ा दें। इनके पीछे जो PDM के सियासी लवारिस हैं, उन सब सियासी लवारिसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस इन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन इनके हमेशा पहले गलाई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनकी हलक से पकड़ूंगा इनको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा फैसल वावड़ा के इस्तीफे के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई, अगली समाअत पर किसी फैसले तक पहुँच जाएंगे। और जानिए बड़ी गाड़ी का नन्हा ड्राइवर। और लाहौर की मसरूफ शाहराह पर गाड़ी चलाने वाले कमसिन ड्राइवर के वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाड़ी कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बच्चे से गाड़ी चलवाने का एडवेंचर वालिद को महंगा पड़ गया। केनाल रोड पर कमसिन ड्राइवर की वीडियो मंजर आम पर आई तो पुलिस मुतहर्रिक हुई। मुगलपुरा के करीब गाड़ी को ट्रेस करके कब्जा में ले लिया गया। हुक्काम का कहना है कि वालिदैन का गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिले अफसोस है। वालिदैन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जिन ड्राइवर्स के साथ हम अपने बच्चों को भेजते हैं उन पर भी चेक रखना चाहिए कि वो ऐसा एक्ट ना करें जिससे उनकी अपनी जान को नुकसान पहुंचे या बाकी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जानों को नुकसान पहुंचे। गाड़ी का मालिक सुनील गुलफाम बच्चे की ड्राइविंग के दौरान उसके साथ मौजूद था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले मुल्तान में भी 7 साला फहद के गाड़ी चलाने की वीडियो सामने आई थी। उसके वालिद की जानिब से आइंदा ऐसी गलती न करने का हल्फनामा जमा कराया गया था। जहांगीर खान, समा, लाहौर। बुलेटिन में आगे आ रहा है बेहोशी वाला बिस्किट। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर पर किसी ने अंडा फेंक दिया। लीगी रहनुमा बाल बाल बचे। अंडा फेंकने वाले के पीछे दौड़े लेकिन वो हाथ ना आया। चंद दिन पहले वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर भी अंडे और स्याही फेंकी गई थी। सियासतदानों पर अंडा बारी का सिलसिला जारी। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर हामियों से हाथ मिला रहे थे कि किसी ने उन पर अंडा फेंका। कैप्टन सफदर अंडे से तो बच गए मगर गुस्से में आ गए। साथियों के रोकने के बावजूद अंडा फेंकने वालों के पीछे दौड़े मगर वो हाथ ना आया। अंडे से कैप्टन सफदर की गाड़ी खराब हुई तो किसी की बास्केट दागदार हुई। मैं आगे खड़ा था ना, मैं उसको बैठा रहा था गाड़ी में बैठा रहा था तो एकदम उसने अंडा मार फेंक के मार। कुछ रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर लीगी कारकुनों ने अंडे फेंके थे। शहबाज गिल पर तो एक लीगी कारकुन ने स्याही भी फेंकी थी।
स्याही फेंकने वालों की पीटीआई कारकुनों ने खूब धुलाई की थी। हमारे कायदीन पर ये जो जुल्म सितम इन्होंने किया, हमने हमला किया। इससे पहले इस्लामाबाद में भी नाखुशगवार वाकया हुआ था। मुसद्दिक मलिक पीटीआई कारकुनों से गुत्थम गुत्था हो गए थे। किसी ने पीछे से वार किया तो मुसद्दिक मलिक और शाहिद खाकान जोश में आ गए थे। मुसद्दिक मलिक ने फ्लाइंग किक लगाने का मुजाहिरा भी किया। इस मौके पर किसी ने एहसन इकबाल पर जूता भी उछाल दिया था। कारकुनों के एक दूसरे के सियासी क़यादत पर हमले जाहिर कर रहे हैं कि मुल्की सियासत में अदम बर्दाश्त का खतरनाक रुझान बढ़ रहा है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने असलहे के बगैर भी शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। वो कैसे? अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में जानते हैं। अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फिर बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं तो मोहतात रहें। कहीं आसपास खड़ा कोई शख्स आपके पास आकर बातचीत शुरू करे तो फासला रखें। कोई चीज खाने को दे तो ना खाएं। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद से कराची आने वाले जुबैर के साथ। बस में बराबर में बैठे शख्स ने बिस्किट दिया और फिर ये बेहोश हो गया। बंदा आ गया, बुजुर्ग सा था बंदा, वो मेरे बराबर में आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसने मुझसे ऐसी बातचीत करी, सलाम दुआ जैसे करते हैं अमूमन बाहर कोई मिल जाए, तो मैंने उससे करी। और बाकी मैं अपना हैंड्स फ्री लगा, अपनी स्नैप बना रहा था मोबाइल पर। फिर अचानक जाके उसने बिस्किट खोला और एक खुद खाया, एक मुझे दिया। मैंने बिस्किट खाया उससे लेके और उसके बाद मैं सब होश गवा बैठा। कुछ पता नहीं, मेरा सामान वगैरह सब ले गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अफसरान भी कहते हैं कि जालसाज अफराद हमेशा अपना तरीकेकार तब्दील करते हैं, इसलिए मोहतात रहना जरूरी है। कई केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, वो लेके खा लेते हैं या पी लेते हैं ऐसी चीज़ और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और वो लुट जाते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है इस मीडिया और इसके थ्रू कि कोई भी अजनबी शख्स से कोई भी मुसाफिर दौरान सफ़र, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कोई चीज़ लेके ना खाए। शहर में असले के जोर पर यौमिया तकरीबन 80 से ज़ायद शहरी मोबाइल फ़ोन, 65 के करीब मोटरसाइकिलों और 3 शहरी अपनी गाड़ियों से महरूम हो जाते हैं। वारदातें हैं जो असले के जोर पर की जाती हैं, लेकिन न जाने मुल्जिमान किस किस तरीके से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। मैंने तो ये उसूल बना लिया है कि दौरान सफ़र अगर भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो खुद दुकान से खरीद कर ही खाऊंगा पीऊंगा, ताकि लुटेरों से बच सकूं। तो आप भी इसे अपनाएं और लुटेरों से महफूज रहें। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील भी कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कराची की जिले इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को मजाक बना लिया। जिन इलाकों की निशानदेही की गई वहां कोरोना का कोई मरीज ही नहीं निकला। इस हवाले से मजीद बताएंगे खुर्शीद आलम। कराची के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मगर क्या ये ऐलान दुरुस्त है? डिप्टी कमिश्नर वस्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्थ कराची के इस घर में कोरोना का एक मरीज मौजूद है। मकीन सरकार के दावे की तरदीद करते हैं। हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। एज़ यू हैव ऑलरेडी चेक्ड, एंड जिसको भी चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। ये एड्रेस जो है गलत है और हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। यह है न्यू कराची सेक्टर 5F। हलवा पूरी की दुकान भी खुली है और मुर्गी फरोश का कारोबार भी जारी है। इलाके के लोग भी लॉकडाउन से बेखबर निकले। कोई ऐसा कोई रास्ता बंद नहीं है, कुछ भी नहीं। 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अभी तक हमने जब से कोरोना का चला है, अभी यहाँ इस इलाके में तो कोई ऐसा नहीं है। मुताल्लिका इलाकों के लोग कहते हैं जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में UC नंबर भी बरसों पुराने हैं। अब तमाम UC नंबर बदल गए हैं, मगर सरकार को इसका इल्म ही नहीं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। PDM इत्तेहाद बरकरार रखने के जतन। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान से दोबारा टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद PDM का सरबरा इजलास बुलाने पर इत्तफाक। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान खान मौजूद हैं। उस्मान, बताइए। सर बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं में ये तीसरा राब्ता है 3 दिन में और आइंदा के सियासी हकमत अमली और PDM इत्तेहाद के लायमल पर मुशावरत की है।
दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में इस बात का इरादा किया गया कि पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार है और पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक, वरना 9 जमातें लाएअमल देंगी। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल ही अपनी पार्टी को कह दिया है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखें और लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतालिक लाएअमल पर मुशावरत की गई है। साथ ही साथ जेल भरो तहरीक से मुतालिक भी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। तो अब दोनों जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI की ये कोशिश है कि जो इत्तेहाद था अपोजिशन जमातों का वो बरकरार रहे और इसी तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मिलकर जद्दोजहद की जाए। तो अब चूंकि पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के जवाब तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद ही हतमी तौर पर पीडीएम फैसला करेगी कि अब उन्होंने किस किस्म की एहतजाजी सियासत करनी है। इत्तेहाद बरकरार रखने के भरपूर जतन हो रहे हैं और उस्मान, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर फजलुर रहमान से किया है टेलीफोनिक राब्ता। तो इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी को जवाब देने के लिए कोई जल्दी नहीं है। पीडीएम को मजीद 16 दिन इंतजार करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने नई तारीख जो दे दी है, इस्तीफों की तजवीज़ पर मुशावरत के लिए हंगामी इजलास ना बुलाने का फैसला कर लिया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, ये क्या मामला है? पीडीएम को तो इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार है, बेचैनी से इंतजार है, मगर लगता है पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं है। क्यों प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? नहीं देने इस्तीफे तो बता दें पीडीएम को। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर क्या जवाब देगी। उसके बाद ही तहरीक का लाएअमल तय किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया है कि 4 अप्रैल को ही जो है वो CEC का इजलास होगा। जो अमूमी रवायती इजलास CEC का होता है वही होगा। पीडीएम के इस्तीफों के मामले में पीपल्स पार्टी कोई हंगामी इजलास नहीं बुला रही। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत इस मामले पर गौर कोई हंगामी तौर पर करने को तैयार नहीं है। तो पीडीएम को इस्तीफों के मामले पर मजीद 16 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उन्हें पता लगेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आया पीडीएम के साथ है, इस्तीफा देना चाहती है या नहीं देना चाहती। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च के दिन थे, उन्हीं दिनों में पीपल्स पार्टी अब जो है वो रावलपिंडी जा रही है और अकेले जलसा करने जा रही है। जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी तकरीब जो है वो रावलपिंडी में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी तकरीब से वीडियो लिंक से भी खिताब करेंगे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन फैसलों से ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो अकेले चलने का फैसला। ठीक है, ये 2-3 दिन का फैसला अब 16 दिन पे चला गया है। पीटीएम को इंतजार करना होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी का मुशावरत के लिए हंगामी इजलास ना बुलाने का फैसला सामने आया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। सिंध असम्बली के सामने IBA टेस्ट पास असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन ने एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, IBA टेस्ट पास असातिज़ा का आज एहतजाज का 18वां रोज़ है और सिंध असम्बली के सामने ये तकरीबन 3 रोज़ से धरना दिए हुए हैं और इन्होंने कल भी कोशिश की थी CM हाउस की तरफ मूव करने की और इन्हें रोक दिया गया था। आज भी CM हाउस की जानिब अभी कुछ देर पहले इन्होंने मूव करने की कोशिश की है लेकिन इनकी कोशिश को एक बार फिर पुलिस ने नाकाम बना दिया है। अभी हमारे साथ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट को भी मुलतवी कर दिया है, तो इसके बारे में क्या आपके ये मुतालबात पूरे होने जा रहे हैं? एक बता दें, दूसरा अब आपके क्या मुतालबात हैं वो बताइए। आपकी बात पहली कि हमें जो है वो गवर्नमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया कि इसमें लीगल हिट्स हैं, जो कानूनी रुकावटें हैं, इस वजह से आपकी जो है ना वो रेगुलराइजेशन में मसला है। असल में गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें इसका इल्म नहीं है। ये जो टेस्ट की मुलतवी करना या कोविड की वजह से जो भी प्रोसेस करना, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आपने जो लीगल हिचेस की हैं उसमें रिक्रूटमेंट आपकी तरफ से ट्रांसपेरेंट हुई है, आपने बताया भी है। फिर उसमें क्या रुकावटें हैं जो उस कोर्ट में सपोर्ट हो रही हैं हमारे ख़िलाफ़। हैदराबाद ने क्लियर कट कहा है कि इनको ना निकाल सकते हैं हैदराबाद कोर्ट ने, और ना इनको जो है वो आप इनकी सैलरीज़ में रुकावट कर सकें, ना निकाल सकते जब तक अनटिल एंड अनलेस डिसीजन शुड बी कम। बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ है और यहाँ पर मर्द हजरात भी सरापा एहतजाज है और उनके साथ ख़वातीन भी जो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि अभी तक इनके मुतालबात पूरे करने के लिए कोई भी जो है हुकूमत का सरबराह यहाँ पर नहीं आया इनके साथ बातचीत करने के लिए, और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये अपना एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे। जी।
मुदस्सिर नज़ीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो PSL 6 की बात करते हैं, जिसके बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैचेस 1 से 20 जून तक कराची में खेले जाएंगे। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, ये बताइए कि खिलाड़ी कब से बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके मालिकान के दरमियान मीटिंग हुई और तमाम जो रीशेड्यूल है उस पर मुशावरत भी होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस 1 जून से 20 जून तक कराची में खेले जाएंगे और PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तमाम फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ियों को 23 मई को होटल रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई, जबकि 23 मई से तमाम खिलाड़ी बायोस्फीयर बबल ज्वाइन करेंगे और 23 मई से 31 मई तक तमाम खिलाड़ी सख्त करंटीना से गुजरेंगे और आउटसोर्स बायोस्फीयर बबल कंपनी ने सख्त SOPs पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवाए हैं, जबकि जराये ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम फ्रेंचाइज रीशेड्यूल करदा तारीखों पर मुत्तफिक हो गई हैं और 1 जून से 20 जून तक जो PSL के बकिया मैचेस हैं वो कराची में खेले जाएंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया कादिर ख्वाजा। सियासी खबरें। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर आज के दिन की मुनासबत से शरपसंद अनासिर अमन खराब करना चाहते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। 25 तारीख को जैसी भी और जितनी भी MQM है वो जलसा करेगी। अगर कुछ शरपसंद अनासिर इस हवाले से आज के दिन की मुनासबत से और निस्बत से इस शहर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं तो ये हमारी नहीं हुकूमतों की नाकामी है। 25 मार्च को नश्तर पार्क में जितनी भी और जैसी भी है वो MQM वहाँ पे जमा होकर अपने इस अज़्म का इजहार दोबारा करेगी। शुगर स्कैंडल केस की बात कर लेते हैं, जिसमें आम पेशरफ सामने आई है। एहतसाब ब्यूरो ने पहली तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। नैब रावलपिंडी का चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन सिकंदर मोहम्मद खान को 25 मार्च को पेश होने का हुक्म। तमाम इदारों से चीनी सब्सिडी का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। चीनी महंगी क्यों हुई, सब्सिडी कौन खा गया, मेगा करप्शन स्कैंडल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड नैब को मौसूल। बड़े बुलावों का वक्त आ गया। सबसे पहला नोटिस पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान को जारी कर दिया गया। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में काम करने वाली तफ्तीशी टीम ने सिकंदर मोहम्मद खान से 3 साल में शुगर की पैदावार और पैदावारी लागत की तफसील तलब कर ली। इसके साथ ही 2017, 18 और 19 में ली गई सब्सिडी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मांग लिया। हुकूमत को चीनी से मुतल्लिक शुगर मिल्स की जानिब से दी गई तमाम तजावीज की रिपोर्ट भी फ्राहम करने का कहा गया है। मुल्क में चीनी महंगी होने से पैदा बहरान की तहकीकात DGFI वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT ने की थी। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी में गबन का मामला मजीद तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए नैब को भेजा था। चेयरमैन नैब ने मामले को मेगा करप्शन स्कैंडल करार देकर तहकीकात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, कौन करेगा इस कमेटी को लीड? देखिए, वजीर आजम ने 10 रुकनी कमेटी, सियासी कमेटी इसका नाम दिया गया है, वो बनाई है। वजीर दाखिला शेख रशीद, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाजी को इस कमेटी में शामिल किया गया। रोजाना की बुनियाद पर ये कमेटी वजीर आजम से मुलाकात करेगी। इंतखाबी इस्लाहात समेत नैब कवानीन में जो तरमीम पर अपोजिशन से मुज़ाकरात आइंदा दिनों जो मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, वो मुज़ाकरात करेगी और अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द किया गया है। जबकि सियासी कमेटी मईशत, रोजगार, रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडी से मुतालिक भी तजावीज़ पेश करेगी। हुकूमत का एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब तबके को मुख्तलिफ शोबों में बराह रास्त सब्सिडी देने पर भी गौर किया जा रहा है और ये सियासी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर बातचीत करेगी, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्बास। कराची के इलाके मंगोपीर में भाइयों ने बहन और उसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। मजीद जानेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये मंगोपीर खैराबाद का इलाका है जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। रात गए खातून और मर्द की लाशें एक घर से बरामद हुई थी, जिनकी शनाख्त 35 साल दुर बीबी और 30 साल मुख्तियार के नाम से की गई थी। पुलिस का ये कहना है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल किया था। मकतूला के भाइयों ने न सिर्फ मर्द का बल्कि औरत का भी एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। जफरुल्ला इसका नाम है। जो 2 दीगर भाई हैं वो फरार हो चुके हैं। पुलिस का ये दावा है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। जो मकतूला के भाई थे वो जो है वो खातून और मर्द को जो है वो कत्ल किया है उन्होंने, और छुरियों के वार करके जो है वो कत्ल किया है। अभी इसकी मजीद तहकीकात जारी है। उनके 2 भाइयों की तलाश की जा रही है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमर।
हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।